So very good evening guys, Berlin the side. Welcome back to another learning video from Trade Like Berlin. आज अपन एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में 99% ऑफ द बिगिनर्स, 99% ऑफ द पीपल्स जो स्टॉक मार्केट में आते हैं या फिर जो ट्रेडिंग में आते हैं वो इसके बारे में कहीं ना कहीं सुने होंगे या कहीं ना कहीं ऐसा लिखा देखा होगा कि प्राइस एक्शन इज द किंग, ठीक है, या कहीं ऐसा पढ़ा होगा आई एम अ प्राइस एक्शन ट्रेडर, प्योर प्राइस एक्शन, ठीक है, ऐसा कहीं पे पढ़ा होगा, या प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी, ठीक है। मैं आपके सामने आज ये चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ कि ये होता क्या है, ठीक है। आई डोंट नो लोगों ने इस चीज़ को कैसे पढ़ाया है। आई डोंट नो आपने किसी का अगर कोर्स लिया है तो उस बंदे ने इसको कैसे पढ़ाया है, ठीक है। आई डोंट नो कि यूट्यूब में अगर आपने किसी वीडियो को देखा है तो उसने कैसे इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है। मुझे इतना पता है कि मार्केट ने जैसा मुझे बताया है मैं सेम टू सेम डिट्टो उसी चीज़ को आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ओके। एंड मैं 110% ट्राई करूँगा कि जितना ईजी लैंग्वेज हो पाए उतना ईजी लैंग्वेज में आपको समझा सकूँ, ओके। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो गाइस। मैं आपके सामने यहाँ 2 वर्ड्स लिख रहा हूँ, ठीक है, एंड आप समझ लीजिए यहाँ पे 2 वर्ड्स लिखे हैं, प्राइस एक्शन, ठीक है, ये 2 वर्ड्स लिखे हैं। आपका इंग्लिश का एग्जामिनेशन है, ठीक है, आपने इंग्लिश सीखी है एंड उसके बाद आप समझ लीजिए आप पेपर देने गए हैं, ठीक है। मैं आपके सामने ये क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ प्राइस, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स, प्राइस एक्शन, ठीक है। आपको वहां पे कुछ नहीं करना है, आपको इन दोनों वर्ड्स को, ये 2 वर्ड्स इंग्लिश में लिखे हुए हैं, इनको हिंदी में कन्वर्ट करना है, दैट्स इट, या फिर इनकी मीनिंग, इनके लिए एक छोटा सा डेफिनेशन लिखना है, ठीक है। अब भाई आपने इंग्लिश पढ़ी हुई है इतनी, आप इन दोनों का एटलीस्ट इन दोनों जो वर्ड्स लिखे हुए हैं प्राइस एक्शन, ये इंग्लिश में लिखे हुए हैं, इनको हिंदी में कन्वर्ट करने में तो कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है। 2 वर्ड्स हैं, प्राइस एक्शन, ये 2 वर्ड्स हैं, इनको इंग्लिश में लिखा हुआ है, इनको हिंदी में करना है, ठीक है। चलिए आप अपने मन में सोच लीजिए, आपको नहीं पता तो मैं बताता हूँ, ठीक है। प्राइस भाव, अब एक्शन क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ बताइए। भाव क्या एक्ट कर रहा है, प्राइस क्या एक्ट कर रहा है, ठीक है। जैसे मैंने आपको एक झापड़ मारा, ठीक है, तो आप वहां पे क्या एक्ट करोगे, मेरे को वापस मारोगे ना, तो वहां पे एक एक्शन हुआ ना, दैट मीन्स आप कुछ एक्ट कर रहे हो, ठीक है। मैंने आपको थप्पड़ मारा, आपने उसका एक्ट किया एंड वापस से थप्पड़ मारा, अपने बीच में लड़ाई होगी, तो वहां पे आपने एक्शन लिया ना, सेम चीज है, मैं आपको समझा रहा हूं वो चीज, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, आप समझ लीजिए ये कोई एक MA है, ठीक है, मूविंग एवरेज। मैं थोड़ा सा पहले हार्ड लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, फिर उसके बाद जब इजी समझाऊंगा ना तो आपको ज़्यादा आसान लगेगा, ठीक है। मूविंग एवरेज के बारे में तो आपने सुना होगा, ठीक है। अब एक एग्जांपल ले लीजिए आप, मूविंग एवरेज के पास एक कैंडल बनी है, ठीक है। अब मान के चलिए वो कैंडल ने नीचे से रिजेक्शन दिया है, दैट मीन्स मूविंग एवरेज के बाद पास कुछ ऐसी कैंडल बनी, ठीक है, दिख रहा होगा आपको, अब दिख रहा होगा क्लियर, ठीक है। मूविंग एवरेज के पास एक ऐसी कैंडल बनी है, दैट मीन्स मूविंग एवरेज के पास प्राइस ने क्या किया है, प्राइस ने एक्ट किया है। प्राइस ने कैसा एक्ट किया है, प्राइस ने नीचे से रिजेक्शन दिखाई है, दैट मीन्स वहां पे कुछ ना कुछ प्राइस एक्शन हुआ है। अब प्राइस एक्शन आपको क्या बोल रहा है, भाई मेरे को यहां से बाइंग दिख रही है, मैं यहां से ऊपर जाऊंगा, ठीक है। अब ऑब्वियसली ना आप समझ लीजिए ये सेलर्स हैं, ठीक है। अब एक बात समझने का ट्राई कीजिए, ये कैंडल अगर ऐसे कंप्लीट बनती तब आपको क्या समझ में आता कि नहीं भाई वहां पर कंप्लीटली सेलर्स हैं, मुझे अभी बाइंग नहीं करनी चाहिए। अब पर वहां पर ये कैंडल कैसी बनी है, कुछ इस तरीके से बनी, ठीक है, तो आपको क्या समझ में आ रहा है, नीचे से बाइंग आ रही है, ठीक है। चलिए ये तो हो गया आपका एक और वे, इंडिकेटर के पास समझा दिया मैंने आपको, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूं थोड़ा और ईजी वे में ताकि आपको और आसानी से समझ में आए, ठीक है। चलिए क्लीन कर लेते हैं चार्ट्स को, यहाँ पे चार्ट्स हो गए क्लीन। अब मुझे एक बात बताइए, आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो बनाने आते होंगे ना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो बनाने आते होंगे। आई होप आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं आपको तुरंत समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिए, ठीक है, ध्यान से देखिए, तुरंत बता रहा हूँ विद इन 30 सेकेंड्स, और इतना ईजी लैंग्वेज में बताऊंगा कि तुरंत आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए ये 2 है, ठीक है, आप समझ लीजिए जिस घर में आप वीडियो देख रहे हैं ये उस घर का फ्लोर है और ये उस घर की छत है, ठीक है। आप खड़े हो यहाँ, ठीक है, आपका नाम X है, ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हो, आपके पास एक बॉल है, आप बॉल को फ्लोर पे जब मारोगे तो बॉल कहाँ जाएगी, मान के चलो आपने एक बॉल को फ्लोर में मारा तेज से,
तो बॉल कहाँ जाएगी? ऑब्वियस सा बात है, बॉल ऊपर जाएगा छत में। अब छत से पड़ के, छत तोड़ के तो चले नहीं जाएगी ना, वापस से छत में पड़ के नीचे आएगी। तो क्या हो रहा है, बॉल को इस एरिया से सपोर्ट मिल रहा है और बॉल इस एरिया से रेजिस्टेंस मिल रहा है, ठीक है। दैट मीन्स ऊपर पड़ के नीचे आ रही, इसी को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोलते हैं हम ट्रेडिंग में, ठीक है। आई होप थोड़ा बहुत तो समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए देखो यार, मुझे नहीं पता लोग क्यों मतलब शुरू से नहीं पढ़ाते, मुझे नहीं पता कि लोगों को क्यों लगता है कि सबको सारी चीज़ें पता होगी, ठीक है। बट मुझे ये पता है कि नहीं, मुझे ये सारी चीज़ें नहीं मिली थी कहीं पे जब मैं एक बिगनर था, तो मैं आपको ये दिक्कतें ना होने दूँ, ठीक है। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ थोड़े और आसान तरीके से, ठीक है। चलिए यहाँ पे दो चीज़ ड्रॉ कर लेते हैं, एक ड्रॉ कर लेते हैं सपोर्ट और एक ड्रॉ कर लेते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। चलिए ये एक ड्रॉ कर लिया मैंने सपोर्ट लेवल, अब मैं ड्रॉ करूंगा एक रेजिस्टेंस। ये दो लेवल्स हो गए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये दो लेवल हो गए आपके, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, प्राइस एक्शन मैं आपको अब समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा हर चीज को, ठीक है। आपके सपोर्ट के पास आपकी जब बॉल है, जो मतलब जो आपने बॉल रखी थी, आपके पास टेनिस बॉल थी, टेनिस बॉल को जब आपने फ्लोर पे जब मारा तो टेनिस बॉल ने कोई एक्शन लिया ना। अब टेनिस बॉल वहां पे जाके जम तो नहीं गई ना, टेनिस बॉल ने कोई एक्शन लिया, तब टेनिस बॉल जाके ऊपर लगी अपने रेजिस्टेंस पे। सेम चीज है भाई, प्राइस जब आपके सपोर्ट में आ रहा है तो उसने क्या एक्शन लिया, दैट इज नोन एज प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन कोई इंडिकेटर नहीं है, ठीक है। प्राइस एक्शन की कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती है, ठीक है। प्राइस एक्शन क्या है मैं वो समझा रहा हूं आपको, ठीक है। ध्यान से सुनिए, मेरे वर्ड्स को बार बार सुनिए, ठीक है। इतना इजी एग्जाम्पल से बता रहा हूं कि क्या बताऊं यार, ध्यान दीजिए। अब जब प्राइस आपके सपोर्ट एरिया में आया, ये दिख रहा होगा आपको, प्राइस आपके जब सपोर्ट एरिया में आया है ना, तो प्राइस ने क्या एक्शन लिया, प्राइस ने रिएक्शन दिखाई है। इसका मतलब आपको क्या समझ में आया, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी हुई है, यहाँ पे आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि बायर्स ने बाइंग भी की है, ओके। अब अगले दिन मार्केट खुला, मार्केट फिर से इस एरिया में आया, क्या हुआ, फिर से इस एरिया में बाइंग हुई। आपको पता है जब मार्केट लास्ट एरिया में आया था तो इस एरिया में क्या हुआ था, आपको पता है ये चीज़। देखिए मैं क्लियर कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट टाइम मार्केट आया, सेकेंड टाइम मार्केट आया, तो भाई आपको तो पता है ना, जब लास्ट दो बार मार्केट यहाँ पे आया था तो प्राइस ने क्या एक्शन लिया था, आपको यहाँ पे तो पता है, यहाँ पे दिख रहा है रिजेक्शन, यहाँ पे दिख रहा है रिजेक्शन, तो थर्ड टाइम आपको पता चल ही जाएगा कि प्राइस क्या एक्ट करने वाला है, ठीक है। सिंपल सी बात है, प्राइस ने क्या एक्ट किया, दिखाया रिजेक्शन, आपने सीई बाय किया, आपको प्रॉफिट बन गया। दैट इज कॉल्ड प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, ठीक है। भाई लोगों ने इतना कंफ्यूज कर दिया है इस इतने प्यारे टॉपिक को कि मैं बता नहीं सकता, कि हर बिगनर डर रहा है कि भाई मेरे को भी प्राइस एक्शन ट्रेडर बनना है, बहुत हार्ड चीज़ है। नहीं भाई, प्राइस एक्शन का मतलब तो समझो, ठीक है। चलिए और एग्जांपल्स लेते हैं आपके सामने, और कितने एग्जांपल दे सकता हूँ मैं, कितने ही एग्जांपल दे सकता हूँ, ठीक है। चलिए मैं आपको और सिंपल एग्जांपल से ट्राई करूँगा, और सिंपल एग्जांपल से एक बार ट्राई करूँगा, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, चार्ट में अपन थोड़ा पीछे चले जाते हैं ताकि एक ब्यूटीफुल एग्जांपल आपको दे पाऊँ। ओके चलिए, आपने पढ़ा सपोर्ट, एक सेकेंड, आपने पढ़ा भाई, ये कुछ भी बना रहा हूँ ना मैं, आप मत समझना कि वहाँ से सपोर्ट बना रहा हूँ। आपने ये पढ़ लिया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में होता है क्या, ठीक है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ, चलिए ट्रेंड लाइन में भी प्राइस एक्शन। देखिए प्राइस एक्शन एक ऐसी चीज़ है जो आपको कहीं भी दिखा सकती है, ठीक है। कहीं भी दिख सकता है कि प्राइस कहाँ पे क्या एक्ट कर रहा है। यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए, चलिए अब मुझे एक बात बताइए, इस एरिया के पास जब प्राइस आया तो क्या एक्ट किया, अपसाइड गया। अब जब दूसरी बार आया तो आपको पता है भाई कि पिछली बार जब इस एरिया के आसपास आया था तो प्राइस ने क्या एक्शन लिया था, तो आप दूसरी बार बाइंग करोगे, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ की और गारंटी दे सकता हूं, अगर प्राइस यहां तक आता ना तो फिर रिएक्ट करता, ओके। दैट मीन्स आपको प्रीवियस थोड़ा देखना है भाई, जब इस एरिया में पिछली बार प्राइस आया है तो प्राइस ने क्या एक्ट किया, ठीक है। चलिए सेम चीज़ उल्टी कर दीजिए, मतलब उल्टा साइड पे ले लीजिए। देखिए यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, क्या समझ में आ रहा है आपको, प्राइस आया,
क्या एक्शन लिया प्राइस ने, दिख गया आपको? आपको पता है पिछली बार जब यहाँ प्राइस आया था तो क्या एक्शन लिया था, आपने एक लाइन खींच दी। इस बार देखिए प्राइस फिर वहाँ पे आया, वहाँ से क्या एक्शन लिया प्राइस ने। सिंपल सी चीज़ है, आपको पिछली बार देखना है, पिछली बार इस एरिया में प्राइस ने क्या किया था। ठीक है, ये मिट गया। मैं आपको और इजी एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल्स देते देते ना दिन बिता सकता हूँ, पूरा दिन दे सकता हूँ मैं आपको, इतने सारे एग्जाम्पल दिख जाएंगे। चलिए ये निफ्टी को एक बार हटा देते हैं। ठीक है, आपको लग रहा होगा निफ्टी दिखा रहे हो, बैंक निफ्टी खोल लेते हैं, या फिर आपका कोई फेवरेट स्टॉक खोल लेंगे। ठीक है, अब ये हो गया, ये आ गया क्या, ये हो गया बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं टाइम फ्रेम। ठीक है, चलिए ये कुछ लेवल्स ड्रॉ है, मैं इनको एक बार मिटा देता हूँ ताकि आपको चार्ट्स क्लियर रहें। ठीक है, आपको पता रहे कि भाई चार्ट्स में ऑलरेडी पहले से कुछ ड्रॉ नहीं है। ओके, चलिए अब मुझे एक बात बताइए, चलिए आपने एक लाइन खींची हुई है। ठीक है, मुझे एक बात बताइए कि आपको यहाँ कैसे पता चलेगा कि प्राइस यहाँ से डाउन जाने वाला है या यहाँ से अप जाने वाला है, कैसे पता चलेगा? बेसिक सा बात है, आपने लाइन खींची हुई है, आप देखोगे भाई आपको आगे का नहीं दिखता ट्रेडिंग में, आपको पीछे का तो दिखता है ना भाई। यहाँ तो दिख रहा है ना कि पीछे प्राइस ने क्या किया, इतना तो दिखेगा ना कि पता चला। आपको पीछे का भी नहीं दिख रहा, आगे का भी नहीं दिख रहा, आपको डिसाइड करना मार्केट का, ऐसा नहीं होता ना। आपको ऐसा दिखाया जाता है कि पीछे का आपको डाटा दे दिया गया है, अब आपको ये डिसाइड करना है कि आगे क्या होने वाला है। ठीक है, मुझे एक चीज़ बताइए, यहाँ पे आपको यहाँ पे आप प्राइस आ रहा है आपका, आपको पता नहीं है यहाँ पर प्राइस क्या एक्ट करने वाला है। ठीक है, अब इस चीज़ को मेरे को एक बार एक्सप्लेन कीजिए। आपको पता है प्राइस ने पीछे क्या एक्ट किया है। ठीक है, अब आप यहाँ पे इतना तो कर सकते हो ना कि हाँ भाई, आपके दिमाग में ये चीज़ ला तो सकते हो ना कि प्राइस यहाँ से वापस फॉल हो सकता है। ठीक है, क्या किया है प्राइस ने यहाँ पे, देखिए फॉल हो गया प्राइस। दिस इज कॉल्ड प्राइस एक्शन गाइस। प्राइस पीछे क्या एक्ट कर रहा है उसके हिसाब से आपको देखना है बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलिए इसको भी रेस कर देता हूँ मैं और आपको एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए, जिस चीज़ को जितना आसान तरीके से समझोगे ना उतना बढ़िया है। ठीक है, हर चीज़ को तरीका होता है समझने का, पढ़ने का, या आपके पढ़ाने वाले का। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, ये लाइन बनी हुई है। मुझे एक बात बताइए आप कि प्राइस ने यहाँ से ही क्यों एक्ट किया है। मुझे एक बात बताइए, आपके पास आंसर नहीं होगा। आपको पता होना चाहिए प्राइस जब इस लाइन के पास आया, अब ये लाइन आपने कुछ नहीं किया, आपने डॉट्स को ऐड किया है, बस इन दोनों डॉट्स को ऐड कर लिया। प्राइस अगली बार यहाँ पे आया, देखिए प्राइस ने ऐड कर दिया। ठीक है, यहाँ ध्यान से देखिए क्या हुआ है, पहली बार प्राइस आया अब गया, दूसरी बार प्राइस आया अब गया, तीसरी बार प्राइस आया फिर अब गया। तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, आपको पिछला डाटा देखना है एंड आपको आगे अब एक्शन लेना है, दैट्स इट, प्राइस एक्शन। चलिए फिर और चीज़ें समझाता हूँ। ठीक है, ये तो आप समझ लीजिए, यहाँ ले लीजिए, ये एरिया ले लीजिए। ये एरिया मैंने अभी लिया क्या? ओके, इस एरिया का एग्जांपल ले चुका हूँ, सॉरी, इसको फिर से मिटाता हूँ मैं। और थोड़ा पीछे ले जाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड ना। इसको अगर थोड़ा एक्सटेंड करूँगा ना तो आपको पता चलेगा कि प्राइस ने बहुत पहले, ये ट्रेंड लाइन जो प्राइस ने बनाई है, ये प्राइस ने पहले बहुत पहले यहाँ पे एक्ट किया है। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, देखिए यहाँ पे एक्ट किया, यहाँ पे एक्ट किया, यहाँ पे एक्ट किया, यहाँ पे एक्ट किया। दैट मीन्स आपको पिछला डाटा देखना है कि पहले क्या हो चुका है इस एरिया में जब प्राइस आया था। ठीक है, इस एरिया में मतलब इस लाइन के आसपास जब प्राइस आया तो प्राइस ने क्या एक्शन किया है। ठीक है, चलिए अब एक काम करता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, आपको दिखाता हूँ एक चीज़। ओके, वेट, चलिए एक और एग्जांपल देते हैं आपको। अब मुझे एक बात बताइए आप, मैंने चार्ट को जूम कर लिया वापस। अब आपको पता है यहाँ पे एक चीज़, यहाँ पे इस एरिया पे सिर्फ आपको फोकस करना है। आप मान के चलिए आपके सामने यहाँ चल रहा है मार्केट। ठीक है, अब आपको ये नहीं पता है कि आगे क्या होने वाला है। ठीक है, बताइए यहाँ पे क्या हुआ है, प्राइस ने एक्ट किया, प्राइस ऊपर गया, प्राइस ने एक्ट किया, प्राइस ऊपर गया। ठीक है, फिर प्राइस ने इसको ब्रेक डाउन करके प्राइस नीचे आ गया। ठीक है, अब इसी लाइन को आपने थोड़ा आगे तक ले लिया, आपने बोला कि मतलब थोड़ा आगे तक बस आपने खींच लिया। अब मुझे एक बात बताइए
कि प्राइस जब इस एरिया में वापस आया है तो प्राइस मतलब इसी लाइन के आसपास क्यों वापस इसने सपोर्ट लिया है, ऐसा क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि प्राइस जब लास्ट टाइम इस एरिया पे था तो उसमें इस एरिया से सपोर्ट लिया था, इस बार भी प्राइस ने सेम चीज़ की। दैट्स इट। ओके, यू हैव टू सी दैट प्राइस पिछली बार जब इस एरिया में आया था या फिर इस ट्रेंड लाइन के आसपास आया था या फिर इस सपोर्ट पे आया था या फिर इस रेजिस्टेंस पे आया था तो प्राइस ने क्या एक्ट किया था। दैट्स इट। आपको और कुछ नहीं करना है भाई, सिर्फ और सिर्फ कॉपी करना है कि प्राइस को देखना है कि भाई प्राइस इस एरिया पे था तो प्राइस ने कैसा एक्शन लिया था या क्या लिया था, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। ओके ओके, और एग्जांपल दे सकता हूँ क्या मैं आपको? जस्ट अ सेकेंड, मैं ट्राई करता हूँ आपको और इजी करने का, ठीक है। ओके, जस्ट अ सेकेंड गाइस, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पर ट्रेंड लाइन ढूंढ रहा हूँ, ट्रेंड लाइन। चलिए, एक ट्रेंड लाइन मिली, इससे आपको समझाने का ट्राई करता हूँ। अब आप मुझे एक बात बताइए, ये दिख रहा है आपको? होप दिख रहा होगा आपको। अब मुझे एक बात बताइए, प्राइस यहाँ से एक्ट किया, प्राइस रैली किया, प्राइस अगर यहाँ वापस भी आता ना तो भी प्राइस रैली करता। थर्ड टाइम आपको ये 2 बार का पता है, आपने यहाँ पे एक्शन लिया, आपको ट्रेड मिल गई, आपका प्रॉफिट बन गया, फिर आपने एक्शन लिया, ट्रेड मिल गई। तो मेरा ये कहना है आपको बस डॉट्स ऐड करने हैं, दैट्स इट। आपको बस देखना है भाई कि प्राइस ने जब इस एक्शन पे, प्राइस इस एरिया पे आया है तो प्राइस ने लास्ट टाइम पे क्या एक्शन लिया, ठीक है। यहाँ पर एक और चीज़ लाइव दिखाता हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए। देखिए, आपको पता है कि यहाँ पे प्राइस आया था तो रिजेक्शन किया था। ओके, अब बताइए, ये बेरिश कैंडल, ये बेरिश कैंडल एंड इतनी बड़ी बेरिश कैंडल के बावजूद यहाँ पे बाइंग कहाँ से आ गई, कहाँ से आई? चलिए बताइए, ये जो बाइंग दिख रही है आपको, ये कहाँ से आई? क्योंकि लोगों को पता है जब प्राइस लास्ट टाइम इस एरिया पे आया था तो प्राइस ने अच्छी खासी बाइंग दिखाई थी, दैट मीन्स यहाँ से वापस बाइंग आ गई। तो दिस इज कॉल्ड प्राइस एक्शन गाइस। प्राइस एक्शन कोई एकदम बड़ी चीज़ नहीं है, आपको चार्ट्स पर बस प्राइस क्या एक्ट कर रहा है, आपको बस प्राइस की लैंग्वेज समझनी है और कुछ नहीं है, ठीक है। अगर इसको और सिंप्लीफाई करने जाऊँ तो पूरा दिन लग जाएगा। मैं जितने एग्जांपल्स दूंगा आपको उतना क्लैरिफिकेशन होता जाएगा, ठीक है। मेरे को पता है कि यहाँ पे लोग 2-3 एग्जांपल देखे होंगे, फिर अपने आप को समझ गए होंगे भाई कि हाँ मैं तो समझ गया, अब मैं कर लूँगा। भाई मेरे टाइम देना पड़ता है चार्ट्स को, समझ रहे हो? टाइम देना पड़ता है चार्ट्स को। चलिए अब मुझे एक बात बताइए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए। प्राइस एक्ट किया, प्राइस अप गया, प्राइस एक्ट किया, प्राइस अप गया, प्राइस वापस से आया, प्राइस वापस अप गया। सिंपल सी चीज़ है, प्रीवियसली इस एरिया में क्या हुआ है वो प्राइस ने इसको दोहराया है, दैट्स इट। ओके, इसको कहते हैं प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। कृपया करके जहाँ से भी आपने ज्ञान लिया हो, अगर इसके अलावा किसी और ने कुछ पढ़ाया हो तो मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, एक साइड पे उसकी पढ़ाई को रख लीजिए, एक साइड पे ये पढ़ाया जो अभी आपने उसको रख लीजिए, एंड आपको जो ज़्यादा बेटर लगता है ना आप उस पर जाइए। ओके, सो दैट्स इट फॉर नाउ गाइस। आई होप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग क्या होती है कुछ ना कुछ तो 0.1% तो आपको क्लैरिफिकेशन मिला होगा, ठीक है। मैं बस ये जानता हूँ यार, जैसा मार्केट ने मुझे पढ़ाया मैं आपको वैसा बता दूँ, ठीक है, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं। अभी मेरे को अगर और कोई एग्जांपल अगर बात करते करते दिख गया ना तो मैं ले लूँगा आपके सामने। चलिए, मिल गया। यहाँ देखिए, जस्ट अ सेकेंड ना, भाई ऊपर से नीचे आ जा। ओके, चलिए मुझे एक बात बताइए, प्राइस ने क्या किया? सेलिंग आई, सेलिंग आई, ठीक है। ये यहाँ पे मार्केट गैप अप खुला था तो इसको छोड़ देना, ठीक है। वापस प्राइस यहाँ आया, फिर से गिर गया भाई, यहाँ फिर प्राइस आया, फिर गिर गया। क्या हो रहा है भाई? लास्ट में देखो ना, इस एरिया में देखो ना प्राइस ने यहाँ कैसे एक्ट किया है, तब ना आप यहाँ डिसीजन बना पाओगे, तब ना आपको पता चलेगा कि भाई यहाँ पे मेरे को क्या करना है। दैट्स इट गाइस, सिंपल सी चीज़ है, आपको प्रीवियस डाटा देखना है, ठीक है। पहले मार्केट ने यहाँ पे इस एरिया पे क्या किया, दैट्स इट। सो दैट्स इट फॉर नाउ गाइस। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये वीडियो कुछ हेल्प किया कि नहीं, आपके लिए कुछ चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं। दैट्स इट फॉर नाउ। संडे की लर्निंग ख़त्म होती है यहीं पे। सी यू टुमारो इन द मार्केट। अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए, वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आपके नॉलेज की डेली डाली जाती। ओके, सो दैट्स इट फॉर नाउ गाइस। प्लीज़ लाइक द वीडियो, प्लीज़ गिव अ थम्स अप अगर आपको चीज़ें क्लैरिफाई हुई होंगी, एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि अगर आपको और
कैसी वीडियो चाहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम ट्रेल बर्लिन, कीप लर्निंग।